दोस्तों वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरे आजम एज यूजुअल हमारे साथ गांधी अमया देश पांडे एंड वन ऑफ द ओजी क्रिएटर्स सृष्टि दीक्षित। हमें तो ये कई बार सुनने में आता है कि आपके काम को देख के भारत में इंस्टाग्राम शुरू किया गया था। आप कितने साल से कंटेंट बताएंगे अपने बारे में? मैं 6 साल 7 साल से कंटेंट बना रही हूँ। मैं सेलिब्रिटी और एंटरटेनमेंट राइटर थी। बसफीड इंडिया में कंपनी थी, उनके लिए लिख रही थी। India.com बॉलीवुड लाइव करके एक कंपनी थी, उसके लिए एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में मैं ऐसी दैट विल मेक यू लूज योर स्लीप एट नाइट लाइंस के साथ मैं मैंने आर्टिकल लिखे हैं। बेटर जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म मैंने बहुत किया ये है। बेटर है, ये हमें कह रहा है कि ये बहुत बेटर है। अच्छा अच्छा जर्नलिज्म हो रहा है, उससे बेटर है ये। ये चालू करो That's why वापस। संजय दत्त इज द यंगेस्ट एक्टर। खबरे आजम पे करना बंद करना चाहिए कि हम गेस्ट बुलाते हैं फिर उनको बोलते हैं आप और पैसे कमाइए और अपनी सी show पे- आप मुझे स्टार्टअप आइडिया खड़ा हूँ आज भी वही वाला फीलिंग। उन्होंने ये सारा कुछ कल विरल बयानी के लिए छोड़ दिया, वही वो उसी का वायरल होता है, इसी अब तरह का उनसे कर रहे टक्कर कौन ले सर? उनसे एक तो उनके इतने फॉलोअर हैं, ठीक है, उनकी एंगेजमेंट, उनके एक एक पोस्ट पे वो आके चेक माय स्टोरी, लाइक माय स्टोरी ऐसे करके कई आ जाते हैं। एंगेज ऑडियंस आज तक मेरी तो खैर पर्सनली नहीं हो पाई है, और वो दे रहे हैं उस तरह कंटेंट। आई गेस लोग देखना चाहते हैं उस तरह कंटेंट, हम तो नहीं बना पाएंगे। थे। मैं देख रहा था कुछ लोग, कईयों को तो ये पता नहीं होता गायब है, घर से नहीं आया, और उनको पता होता मलाइका मालदीव से परसों आने वाली है। वो भाई अंदर का जहर बाबा यूट्यूब चैनल है, म्यूट ही रहता है उनके सब वीडियो। पिछले 90s के दशक के इंटरव्यूज और 80 के दशक के हाँ। इंटरव्यूज के क्लिप्स चलाता है, जब लोग काफी बेबाक तरीके से बोल देते थे जो भी वो सोच रहे होते थे। आई थिंक वही मटेरियल बार बार रिफर्बिश होके हमें देखो पहले कितना बोल लेते थे। मेरा असेसमेंट है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फ्यूनरल पे जो आदमी गया वो रजा मुराद है। फ्यूनरल पे जाने की सजा मुराद मिलेगी। इतना पता नहीं। अच्छा, मैं ये लहरें पे मैं एक बीटीएस देख रहा था यार, उसमें किसी गाने का था, वो दिखाते हैं ना सलमान खान को देखने में बड़ा वो आता है उस टाइम पे, पहले वो क्या उसका सेट पे क्या हो रहा होता था। सुष्मिता सेन वाला जो क्लिप है बीवी नंबर 1 जो का, चुनरी चुनरी की शूट हो रही है, वो गुस्सा हो जाता है ना, कट बोलता है डायरेक्टर और फिर वो गुस्सा हो जाता है सुष्मिता सेन पे, वैसा टाइप का। हीरोइंस को कैसे ट्रीट करता था एक्ट्रेसेस को, वो उसमें दिख जाता है, उस गाने में एक झलक है। इसका वीडियो एविडेंस तो हमें नहीं देखने मिलता है, ये अच्छी बात है। डीडीएलजे में होती तो अमरीश पुरी को इंडिया की याद नहीं आती कभी गोरों भी। से आजाद हुए, अब गोरे हमारे से आजादी चाहते कि भैया छोड़ दो हमें, चले Like जाओ। they can do this, but if they are given like an allotted place, Yeah. यहाँ पे करो, इंडोर्स करो, स्पेस टाइम करो, अपने में ही करो प्लीज। Then ऐसे ढोल लेके आप सड़कों पे उसकी एक बार पास के बाद बिहेवियर चेंज हो जाता इतना है। जोर से तो हम लोग नहीं सेलिब्रेट कर रहे इधर। They have their reasons to celebrate the Republic Day because उनके पास वहाँ पे राइट्स हैं, उनके पास इतने हैं अच्छी चीजें, तो they should celebrate it। हम क्यों करें? क्रिसमस मनाने लग जाए यहाँ पे तो हम मार खाते हैं। हम भी खुद मार खाता है भाई, दाढ़ी की दाढ़ी निकाल के बताना पड़ता है, अरे मैं हिंदू हूँ। भाई मैं दीपक हूँ तुम्हारा, मैं जो 350 रुपए में सेंटा क्लॉज बना हुआ हूँ। कोई अगर क्रिसमस मनाते हुए दिखा, कील मार के यीशु बना दूंगा। टू हार्ड डेकोरेशन करने से डरते हैं। अगर क्रिसमस का त्योहार मनाते हुए मिल गया तो उसके सर में चोट ठोक के उसका ईसा में बैठ के वैलेंटाइंस डे पे बताओ। सर हमारा उद्देश्य है किसी भी तरीके का जिहाद ना हो पाए। जिहाद ना हो पाए तो इसके लिए तुम पार्क में खटिया डाल के बैठते हो? सर काफी कुछ करना पड़ता है। क्या बताओ जरा, यही तो जानने निकले हम। क्या करना पड़ता है जिहाद रोकने सड़क के पे लिए? भी घूमना पड़ता है, रोड सड़क मार्च पे करना घूम- पड़ता है सर। रोड पे क्या करना पड़ता है? मार्च, रोड मार्च करना पड़ता है रूट मार्च, उससे फिर जिहाद रुकता है। सर हम मतलब काफी जो मनचले सड़क पे घूमते हुए हैं उनके ऊपर नजर रख सकते हैं। जो सड़क पे मनचले घूमते हैं तुम उन पे नजर रखते हो। तो जैसे मान लो तुम सड़क पे जा रहे हो, तुमको कोई मनचला दिखा, कैसे पता चलता है कोई छेड़खानी कर रहा है? सर अलग से ही पहचान लेते अलग से पहचान लेते हो, देख के पहचान हैं। लेते जी हो। सर बिल्कुल। तो प्रेमी जोड़ों को तो वो जो ऐसे वीडियो आते हैं वैलेंटाइंस डे पे डंडे लेके दौड़ाने वाले, वो भी किया है? सर वो उतना तो नहीं किया है। उतने तक अभी नहीं पहुंचे हो मान है करने का। जैसे मान लो तुम वैलेंटाइंस डे पे आए, कोई प्रेमी जोड़ा बैठा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? जाके उनका नाम पूछोगे? सर उनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है। क्यों पूछोगे तुम? है ना, उसकी भी शादी के लिए उसके पास रिश्ते आएंगे, फिर ये फैमिली भी बनाएगा, आगे भी बढ़ेगा। पूछने वाला था, एक बजरंग दल का कार्यकर्ता किस उम्र तक वैलेंटाइंस डे पे निकल के मारता होगा, मतलब 40 कट ऑफ होगा, मतलब 45। एक टाइम पे तो सोचता होगा ना कि भाई अब मेरा भी अफेयर चल जाए। बहुत साल हो गए शादी। चीफ मिनिस्टर बन जाता है।
इस इंटरेक्शन में कितना मासूम लगा ये आदमी की, मतलब हाँ हम घूमने आए पार्क में, खटिया डाल के बैठने आए हैं, थोड़ा हो दूध गया, खाने। 7 तारीख हो गया ना आज। अभी तो ये वो पार्क में पेड़ वेड़ बन के बैठ गए होंगे ऐसे ऊपर फूल वूल डाल सेट होके बैठ गए होंगे कि आने दो पार्क का, ना भेड़ नहीं बचेगा बाबू सोना, उस टाइप का सीन। मैं तो यही कहूंगा यार, अब छोड़ दो इस जिद को। अब आप नई जनरेशन आ गई है, अब आप विरोध मत दिखाएं वैलेंटाइन डे पे, निरोध दिखाएं। हनी सिंह जैसे। और सबसे ज्यादा मन चला कौन है, मतलब अगर मन चलो की बात हो रही है। तू मुझे अच्छी लगे। Who are you, नरेंद्र? चीज मैंने देखा था एक बार, मैं 14 फेब को, यहाँ पे कीर्ति कॉलेज है, उसका वड़ा पाव बहुत फेमस है, मैं खाने गया था वहाँ पे। आ गए थे बंदे, अरे उठो उठो 14 फेब है, तो वो बंदा उठ के बोलता है अरे मेरी बीवी है, हमको नहीं मालूम 14 फेब है, बैठने आए थे। अच्छा, एक कुछ हफ्ते पहले कोई भाई बहन को भी पकड़ लिया था ना, कि उन्होंने बोला आप हाँ, अपना फोन आधार ले कार्ड लिया। दिखाइए। भाई हैं, बात कराइए घर। ये शीतला माता मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़की यहाँ को छोड़ देते हैं अकेले? क्या नाम है? ये कोई लड़का है, क्या नाम है? उमेश पाल। कौन आपके लगते हैं? लड़का है तो गार्जियन भी कोई होना चाहिए ना भी था उसमें। वो आए थे पार्क में बैठे थे, पूछे थे कि क्या ये हमारी संस्कृति है। उन्होंने कहा नहीं भाईजान ये तो हमारी सलमा है, वो आपकी संस्कृति तो दूसरे वाले की, हमारी संस्कृति नहीं। आगे जा चुका है ये खेल, और युवाओं से यही अपील है कि आप जो भी करें हेलमेट पहन हनी सिंह की सलाह का अनुसरण करें। चल बाहर आ जा। तुम लोग साले वैलेंटाइन पे यहाँ अरे भैया वैलेंटाइन नहीं, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है भैया। भैया मैं इसको छेड़ रहा था यार। छेड़ रहा था तुमको? बताओ बताओ। हाँ ये छेड़ रहा था, मैं इसको जानती भैया हूँ। ठीक है, फिर वो आपकी मर्जी है, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा पेरी के परे अक्षय कुमार शेट्टी की तरह पार्क में आनंद लीजिए हेलमेट पहन। ये क्या कर रहे हो? एकदम से मैं कट्टर हिंदू शेरनी हूँ, मैं तेरा राइट एक्टर्स वाले कोट करके बोलेंगे कुड यू हैव रिवर्स द जेंडर्स इन दिस जोक, हम लोग बोलेंगे नो। इनको समझ में नहीं आता है, जोक का काम ही है एग्जैजरेट करना, जो नॉर्मली होता है उसको। की तैयारी कर रहा है क्या तू? धीरे अपने आप को प्रमोट भी कर रहा है। राफेल भाई देख रहे हो ना कि मैं वड़ा पाव खाता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ ना करके। चला जाए, मुझे तो यही लग रहा है इसका कहीं धीरे धीरे जो जिस चीज से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं आप कहीं उसके प्यार में आरएसएस का क्या है, वैलेंटाइन डे की जगह क्या मनाओ? तुलसी पूजन दिवस नहीं, तुलसी मातृ पूजन, मातृ पितृ। माता पिता के साथ वैलेंटाइन आपको डे लगता है कि माता पिता के प्रेम में, प्यार में, अपनत्व में ज्यादा शक्ति है, तो आप 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। ओह ये क्या है? बोलना चाह रहा है वही है ये। पापा पार्क में मार खाएंगे। ये मैसेज आता है, हाय आई एम अलोन एट होम, माय फादर हैज गॉन टू पार्क टू डिस्कस पॉलिटिक्स विद सोसाइटी अंकल्स। बाइक उठा के भाग के पार्क में जाता है। वो मीम बनता है ना कि आप जब कुछ कांड करके घर पे आए हो और पापा को बताने से पहले, पापा यार बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। और बागबान अच्छी पिक्चर थी, इज अ ग्रेट वे टू हैंग आउट विद योर पेरेंट्स। जहाँ 12 बजे टाइप राइटिंग कर रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा डैड इस उम्र में नींद कम ही आती है, इसका मतलब ये तो नहीं आप दूसरों को भी सोने ना दें। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी मामन को साले। इनकन्वीनियंस करते हैं पहले तो, और फिर परेशान हो रहे हैं कि सब उनको गाली दे रहे हैं। अरे भाई लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप खटा खटा शुरू हो गए रात में पागल की तरह। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। कहने का तरीका गंदा था, उन्होंने भी कोई अच्छे तरीके से नहीं बताया कि पापा क्या ऐसा, मतलब उन्होंने कोई मान मर्यादा नहीं रखी। काम करना शुरू कर देते हैं आप, फटाफट में लग रहा है। जब से ये पता चला है अब तो जया बच्चन जो आराध्या को जान के साहब कभी भी मोदी जी ने नहीं बोला अब की बार ट्रम्प सरकार। ट्रम्प ने कहा अब की बार ट्रम्प सरकार। मैं चैलेंज करके कहता हूं दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर स्वीकार किया हो। ये थी भारत की धमक। अगली बार ट्रम्प सरकार। अब ये कह देगा ये तो मोदी नहीं है, मिथुन है, कुछ ऐसे ही कुछ AI कह है देगा। भाई, AI है। नेफ्यू का बहाना करते थे लोग कि मेरे नेफ्यू था, उसने कुछ लिख दिया।